हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और देखिए यूपीएसआई पर जो लोग प्रूफ मांग रहे थे कि सर एटलीस्ट एक प्रूफ तो दिखा दो, तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि हमसे कल तक का वेट नहीं होगा, मंडे तक, ट्यूसडे तक का वेट नहीं होगा। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं। ये जो मुझे भेजा है, ये मुझे टेलीग्राम से मिला है, ग्रुप से। ठीक है, टेलीग्राम से मिला है, ग्रुप से। ठीक है। और मैंने पता किया है इसके बारे में। अब ये आपका अंतःकरण है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रूफ के साथ कि भाई जो ओटीपी आया है इस टाइप का आ रहा है, इसमें मैं ये कमेंट नहीं करूंगा कि ये सही है या गलत है। आपके अंतर्करण के ऊपर बात है कि भाई आप इसके बारे में क्या विचार करते हैं। देखिए, ये मैसेज आ रहा है जो मैं आपको बता रहा था। सबसे पहली बात तो ये देखिएगा, ये सही है। संडे 1:33, मतलब ये आज का नहीं है। ये आज का नहीं है, ये कल का है। मतलब आज मंडे है आपका, ये संडे का है। और जो कि मैंने बताया था, कल मैंने सुना था कि बहुत से लोगों के पास मैसेज आ रहा है। देखिए, कल 1:33 का है। डियर एप्लीकेंट, यू आर क्वालिफाइड फॉर डीवीपीएसडी, प्लीज वेरीफाई थ्रू द वेबसाइट। पोस्ट सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस मेल फीमेल प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर आर्म पुलिस मेल एंड फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। अब मैं इसको दोबारा से एक मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। भाई, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब इसमें अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर रिजल्ट में ओटीपी क्या महत्व है। देखिए, हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। अब आप ये भी सोच सकते, यो कह सकते हो कि सर वीडियो आज बनी है। अगर ये आज का होता तो आप सोच सकते थे कि किसी ने वीडियो देखकर फेक बना दिया। इस पर आप, जो मुझे इसमें सबसे सही लग रहा है, ये देखिए टाइम, संडे 1:35। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सही है या गलत है, मैं एक ऐड चीज कर रहा हूँ। मैं इसमें कोई ऐड नहीं कर रहा, ये गलत भी हो सकता है, ये फेक भी हो सकता है। अभी जो वायरल हो रहा है ये है नोटिस। ये इसका जो मतलब सॉरी, मतलब ये एक मैसेज वायरल हो रहा है। और आप टेलीग्राम पर भी देख रहे होगे, लगातार ये वायरल हो रहा है कि डियर एप्लीकेंट, यू आर क्वालिफाइड फॉर डीवीपीएसटी, प्लीज वेरीफाई थ्रू द वेबसाइट। पोस्ट सब इंस्पेक्टर एसआई सिविल पुलिस मेल फीमेल प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर आर्म पुलिस फॉर मेल एंड फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 यूपीपीआरबी। और देखिएगा, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे इसमें, जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो जे एम पी आर पी बी यूपी लिखा आता है, ये आपको पता है, जब यूपी पी आर बी की तरफ से कोई आपके पास में ओटीपी आता है तो ये लिखा आता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखने से लग रहा है। और नीचे यूपी पी आर बी ऐसे भी लिखता है। और संडे का है, कल का टाइम है संडे 1:33 का। अब ये है आपका देखने का नजरिया, आपका अंतरकरण क्या कहता है। मैंने जो वीडियो डाली उसमें भी बहुत से लोगों ने कहा। अब देखिए, बहुत से लोग मजाक में लेकर, मजाक मजाक भी बहुत से लोग करते हैं कि भाई मेरा डीबीपीएसटी वहां हो रहा है, मेरा ये हो रहा है। मैं इसको सही नहीं कह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आप नाराज हो जाते हो। देखिए, हमें टेलीग्राम पर मिला, मुझे में भी उत्सुकता बढ़ी, मैंने वीडियो बनाई। फिर वो मैंने सोचा कि यार कभी बच्चे ये कहें कि सर आप व्यूज के लिए कर रहे हो, फिर मैंने वो डिलीट कर दी। फिर मैंने सोचा कि एक मैसेज सेंड कर देता हूँ बच्चों को। उसके बाद में कि फिर ये मुझे मिल गया। मैंने कहा भाई अब तो प्रूफ भी है कि भाई इस बेस पर ये वीडियो बनी थी। जो मैंने ये वीडियो बनाई है वो इस बेस पर बनाई है। अब ये आपके ऊपर बात है कि आप इस मैसेज के बारे में क्या सोचते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सही ना तो सही है, ना ही गलत है। मैं इस मैसेज के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये फेक भी हो सकता है। ये मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ, ये फेक भी हो सकता है और ये रियल भी हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो कमेंट में बहुत से लोग ये कह रहे थे कि भाई जो है हमारे पास डीवीपीएसटी का मैसेज आया है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो आपका भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब जो भी है लिंक वगैरह जो भी है, उनका उसकी टेस्टिंग हुई है। अब ये कितनी बात सच है, कितनी बात झूठ है, ये आपको एक दो दिन के अंदर पता चल जाएगा, अगर आपका रिजल्ट आना होगा तो। ठीक है जी। अब बहुत से लोग आज की, जैसे एग्जाम्पल ने भी आज की बात करी थी कि 12, मतलब उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि 12 तारीख को फिक्स किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि एक आइडिया है कि मंडे तक शायद रिजल्ट आ जाए। मतलब ये है कि आपका बिल्कुल, अब देखो, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात तो अगर ये सही है तो भी आपको घबराने वाली बात नहीं है। आप सोच रहे हो कि मेरे 120 क्वेश्चन ठीक है या मेरे 125 क्वेश्चन ठीक है। बहुत से लोगों के पास 99 क्वेश्चन है, वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास में मैसेज आया है। अगर ये सही है और अगर आपके 120 है तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये टेस्टिंग है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये टेस्टिंग है, अभी मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और अगर ये फेक है तो बिल्कुल ही बात खत्म है। ठीक है जी। अगर ये फेक है तो फिर बिल्कुल ही का बात खत्म है। अगर ये फेक है, अगर सही है तो भी टेस्टिंग है, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी संयम रखो, संयम रखो, ऑफिशियल वेबसाइट का इंतजार रखो। जब तक यूपीपीआरबी इस पर, आपको पता है जब भी रिजल्ट आएगा नोटिस वगैरह कुछ तो आपके पास में आएगा ही, तो उसका इंतजार करो। तो इस आधार पर मैं कह रहा था कि इस बार भाई देख, जो आ रहे हैं ये, जो जिस तरह के ये वायरल हो रहे हैं, शायद आपको ऐसा मिले में नोटिस। अब देखो ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, ये मैसेज सच है या झूठ है इसका भाई कुछ पता नहीं।
कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर फिलहाल ये वायरल हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है। ये आप अपने अंतःकरण में झाँको, या अगर ये एडिटेड भी है तो मैं जिन लोगों ने एडिट किया है, तो भई मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी मज़ाक ना करें। बच्चों पर वैसे भी बहुत सारा दबाव है। अगर किसी ने मज़ाक करी भी है ना ये, तो भाई देखो, मुझे तो पता नहीं भर्ती बोर्ड ने भेजा है या नहीं भेजा है। ठीक है, मुझे तो बता के तो भर्ती बोर्ड ने भेजा नहीं है। पर अगर ये किसी ने मजाक करी है ना इसको लेके, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अभी थोड़ा सा ना इस चीज पर विशेष ध्यान रखें। ये सब करने से कुछ नहीं होता, ये फालतू की चीजें हैं। मजाक करो ठीक है, पर यार इतने ही मजाक मत करो। और अगर ये सही है तो फिर आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। 2-3 दिन में पता चल ही जाएगा। जब भी आपका मतलब 2-3 दिन का मतलब है, जब भी आपका रिजल्ट आएगा शीघ्र से शीघ्र, भर्ती बोर्ड बहुत जल्द रिजल्ट निकालने वाला है। और जब से योगी आदित्यनाथ जी दोबारा आए हैं, पूरी प्रयास करा जा रहा है कि जो भर्तियां फंसी है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है। 2024 का इलेक्शन है, आप ये मान के चलो ये भर्ती आपकी पूरी प्रक्रिया इसकी समाप्त होगी। बेवजह किसी पर लांछन लगाना कि सर आपने ये बना दिया वो बना दिया, मेरी गलती ये होगी, मैंने आपको ये दिखाया नहीं, ये मैंने फोटो आपको दिखाया नहीं, मेरी गलती ये रहेगी। अब मैंने आपको दिखा दिया, अब आपके ऊपर है। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने इस आधार पर वीडियो बनाई थी, जब मेरे पास में ये आया टेलीग्राम पर, मगर चलो देखते हैं। अब फिर मेरे नहीं मतलब जब मैंने बनाई, फिर उसके बाद में मेरे पास में ये मैसेज आता है कि सर ये है। अब देखो इसमें क्या सच्चाई है, क्या हुआ है, वो भैया भगवान जाने। घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर ये सही भी है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसी बात आ रही है सुनने की, टेस्टिंग, शायद टेस्टिंग हो रही हो, शायद शायद 2-4 जनों के पास में चला गया हो, या 1000-2000 बच्चों के पास में चला गया। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो टेलीग्राम पर बात चल रही है कि 1000-2000 बच्चों के पास में जो मैसेज गया है, शायद इस वजह से गया हो कि भाई टेस्टिंग चल रही है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इन चीजों में आप परेशान ना हो, रिजल्ट आएगा। और अगर आपके 120 क्वेश्चन भी ठीक है और आपके पास में मैसेज नहीं आया है, तो भी परेशान मत हो भाई, रिजल्ट आएगा, सबका आएगा। ऐसी कोई बात नहीं। अगर मान के चलो ये सही भी है और टेस्टिंग भी हो रही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये गलत है, तो फिर इसकी कोई बात नहीं है। अब मुझे यार ये नहीं पता कि ये गलत है या नहीं है, ये गलत है या सही है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये अभी वायरल हो रहा है। और जो भी अगर किसी ने गलत किया भी है, तो भाई ऐसी मजाक ना करो। और अगर ये सही भी है, तो भी आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके अच्छे क्वेश्चन है, तो आपका नंबर आएगा। ईश्वर भगवान पर विश्वास रखो, ठीक है। भगवान पर विश्वास रखो। होली आ रही है, होली से पहले शायद आपका रिजल्ट आ जाए। बहुत बढ़िया समाचार मिल रहे हैं, और सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि ये भर्तियां पूरी करी जाएं। तो इन चीजों के चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा है। फिलहाल जो मेरे पास में था वो मैंने बता दिया कि भाई ये चीजें वायरल हो रही हैं टेलीग्राम पर भी, और कुछ लोगों ने अभी यूट्यूब पर भी वीडियो बनाई है। तो मैं इसलिए आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके 120 क्वेश्चन है, या 100, क्योंकि 98 वाले जो 98 क्वेश्चन जनरल में पाए हैं, वे भी कह रहे हैं हमारे पास में ओटीपी आया है। ये कमेंट में कोई कुछ भी कह दे। अब स्क्रीनशॉट बहुत से लोग मानते हैं। देखिए यूट्यूब के कमेंट में कोई स्क्रीनशॉट नहीं भेज सकता, आपको ही पता है, वो लिख सकता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता कि भाई आप स्क्रीनशॉट भेज दो, तब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता कि भाई प्रूफ है हमारे पास में, उसके पास में जो बंदा दे रहा है। अब कोई भी कह देता है कि डीबीपीएसटी मेरे 98 क्वेश्चन ठीक है, मेरा आ रहा है, तो आप उस चीज से घबराओ मत। आप सोचते हो मेरे 120 क्वेश्चन ठीक है यार, मेरे पास क्यों नहीं आया। तो यार ये सब निराधार बातें हैं। जब रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आएगा आपका, ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहे, फालतू के भ्रम में ना पड़े। ये चीज मैं कह रहा हूँ। अगर आया भी है, गलत है, मैं फिर कह रहा हूँ, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट आएगा आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा, ना ही हमारे चैनल पर आएगा, ना ही किसी बड़े चैनल पर आएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहे, टेलीग्राम वगैरह से थोड़ा दूर रहे अभी, ठीक है। और पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देगी, तो भाई हम आपको बता देंगे। अभी ये फेक है या नहीं है, मैं इसको कहने वाला नहीं हूँ। ना ही मुझे ये पता कि ये फेक है, क्योंकि इस तरीके से है तो मुझे थोड़ा सा सही सा भी लग रहा है, थोड़ा सा। और क्योंकि इसी नंबर से देखो मैसेज आता है, विश्वास इसलिए हो रहा है। दूसरी बात, संडे 1:33 का जो है, इसमें ये है, क्या कहते हैं, टाइम। तो कल आया है आपका, कल संडे था, तो कल इसका ये मैसेज आया होगा। यूपीपीआर भी ऐसे ही लिख के भेजता है। अब यार ये जो है ना बीच का, कि ये भेजा भी है या नहीं भेजा, भाई देखो ये मेरे पास में प्रमाण नहीं है कि ये उन्होंने ही भेजा है। ये इंफॉर्मेशन वो है, वारफेयर है भैया। कोई गलत होगा, सही होगा, वो कोई नहीं देख रहा, तो ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। बेवजह परेशान मत हो, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहो, बेवजह की फालतू चक्करों में ना पड़ो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।